देखिए, कोई नाराज़गी नहीं है। मंत्री मंत्री होता है, मंत्री पद होता है, डिपार्टमेंट कोई मायने नहीं रखता है। तो जनता के अदालत में जाना है, ना कि विभाग को लेके रोना है। तो विभाग के बंटवारे से कहीं से कोई नाराजगी नहीं है। नहीं, नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है। तो अगर माननीय निशांत कुमार जी चाहते हैं राजनीति में आना, तो उनको कोई रोक नहीं सकता। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि हम राजनीति में आएँ। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में एक बार फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और आज विभागों का बंटवारा हो गया है, लेकिन विपक्ष उसको लेकर के काफी हमलावर है। कारण बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन के पास जो विभाग था वो किन्हीं और को दे दिया गया। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं संतोष कुमार सुमन, बिहार सरकार में मंत्री हैं। सर, विपक्ष हमलावर है, कह रहा है कि आपका जो मंत्रिमंडल था वो आपसे ले लिया गया। क्या इस बात से आपको नाराजगी है? नहीं, नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है। विपक्ष इतना चिंता करता है हम लोग की सेहत के बारे में, तो भाई उनको मेरे तरफ से धन्यवाद दे दीजिएगा। कम से कम हम लोग को याद तो कर रहे हैं। चलिए, इसी तरीके से याद करते रहें, हम लोग और तरक्की करेंगे। देखिए, कोई नाराज़गी नहीं है। मंत्री मंत्री होता है, मंत्री पद होता है, डिपार्टमेंट कोई मायने नहीं रखता है। और बिहार में 42 डिपार्टमेंट हैं और कोई ना कोई डिपार्टमेंट किसी को मिलना है। जब संख्या बढ़ेगी तो आप ही से बढ़ेगी। अगर आपके पास ज़्यादा है और आप अकेले उस पर बैठे हुए हैं, खाने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो बंटवारा तो आप ही से ना जाएगा, कहीं बाहर से तो आएगा नहीं। बस इतना ही सी बात है और कोई बात नहीं है। जब संख्या बढ़ी हमारे कोटे से, मतलब भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, तो सबका विभाग कटा है। जिनके पास दो दो थे, हम विभाग थे, उनका कटा है। उसमें मेरा भी कटा है। कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। वे सब बातें पहले हो चुकी थी, हम लोग के बीच में बैठकें हुई थी और उसमें हमने स्वेच्छा से कहा था कि आप ले सकते हैं मेरा 2 विभाग। अगर आपको परेशानी हो रही है तो मेरा आप 2 विभाग ले सकते हैं और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो नए मंत्री आएंगे उनको दे दीजिए। मेरी शुभकामना है वो और अच्छा काम करें, मैं ऐसी शुभकामना उनको करता हूँ। बाकी नाराज़गी कोई बात नहीं। आने अब नई सरकार आएगी, नए तरीके से, फिर नए कैलेबर के साथ फिर नई सरकार बनेगी, तो नया चीज़ मिलेगा आपको। इसलिए अब है, चुनावी वर्ष में है, अब हम लोग का फोकस जनता का है। सरकार तो चलेगा ही, सरकार चल ही रहा है, लेकिन ज़्यादा फोकस हम लोग का वहाँ है। तब जनता के अदालत में जाना है, ना कि विभाग को लेकर रोना है। किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं विभाग को लेकर। ठीक है सर, इसके अलावा और भी विपक्ष ये कह रहा है कि अब जेडीयू कोटे से जो मंत्री थे वो कम हो गए हैं, बीजेपी कोटे के 21 मंत्री हो गए हैं। ऐसे में जेडीयू को नीचा दिखाने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है, या फिर और जो तमाम जितने घटक दल हैं फिलहाल एनडीए में, उनको नीचा दिखाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है? देखिए, ये सब कोई बात ही नहीं है। ये सब फालतू की बकवास है। आप देखिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी बने हैं मुख्यमंत्री, और उनकी पार्टी की संख्या 43 थी। तो उस समय आप क्या कह रहे हैं कि जो बीजेपी छोटा हो गया? तो ये सब चलता रहता है। मैंने कहा ना कि कोई भी घटना घटित होती है उसके बहुत व्यापक मायने होते हैं। उसका डिफिनेशन देखेंगे, भविष्य के गर्त में छुपा हुआ रहता है। और जो भी बातें आज घटित हुई है, भविष्य में कुछ और इसको होना है, तो वो घटना घटित होना, उसके पीछे एक पटकथा लिखी जाती है। तो उसी तरह से अब कोई कह रहा है कि जदयू को कमजोर आका गया, बड़ा भाई बीजेपी हो गया, कभी कह रहे हैं बड़ा भाई जदयू। ये सब कोई मतलब नहीं है। गठबंधन में ये परस्पर मेल होता है। गठबंधन में कभी न कभी किसी को कहीं कुर्बानी देनी पड़ती है, एक के भलाई के लिए और गठबंधन के स्वास्थ्य के, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। बस यही हुआ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जी। इसके अलावा कल आप लोग दलित समागम भी करने जा रहे हैं, एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो करने जा रहे हैं, तो क्या उद्देश्य फिलहाल इस कार्यक्रम का? एकजुटता, गरीबों के बीच में नई जागरूकता फैलाना, गरीबों को एक करना, गरीबों को उनके हक अधिकार के बारे में बताना, राजनीतिक जागरूकता फैलाना, उनकी राजनीतिक भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुनिश्चित हो उसके बारे में बताना, उनके अंदर जो कहीं न कहीं कोई भावना है कि अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, उनको मजबूत करना, उनको एक प्लेटफॉर्म देना। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देंगे कि अपनी बातों को उस बड़े प्लेटफॉर्म से बोलेंगे। एक कैनवास में हमने सबको रंगने का कोशिश किया है। हमारे सभी घटक दल के लोगों को आने की आशा है। माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम हम पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ बिहार के बेहतरी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को मोरल बूस्टअप करने के लिए, गरीबों को जागरूक करने के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए। और दलित समागम इसलिए नाम रखेंगे, सब लोग कह रहे हैं कि दलित इधर है, उधर है, तितर बितर है, तो सब दलित को हमने एक कर करके दिखाने की कोशिश किया है कि नहीं, सब हमारे साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, हम पार्टी के साथ हैं। और हम पार्टी के साथ पूरे 243 सीट में उनके साथ मुस्तैदी से खड़े हैं। और आने वाला चुनाव में हम पार्टी के साथ साथ पूरे एनडीए को मदद करने जा रहे हैं। तो विभाग के बंटवारे से कहीं से कोई नाराजगी नहीं? नहीं, नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी अगर होती तो मैं स्वेच्छा से रिजाइन कर देता मंत्रिमंडल से। मुझे विभाग से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी कोई नाराज़गी नहीं है।
अच्छा, एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। सीएम नीतीश कुमार के बेटे की अगर बात की जाए तो राजनीति में एंट्री होने की बात कही जा रही है। उन्होंने भी कहा है कि मेरे पिताजी पूरी तरीके से फिट हैं, प्रगति यात्रा करें। लेकिन विपक्ष इसको लेकर के कह रहा है प्रगति यात्रा नहीं, दुर्गति यात्रा है, और उनके बेटे आएंगे या नहीं आएंगे उसका भी कोई ठीक नहीं। देखिए, कोई राजनीति में आएंगे नहीं आएंगे, आप पत्रकारिता में हैं, पत्रकारिता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक व्यक्तिगत मामला है। हर व्यक्ति जो एडल्ट हो जाता है और जो अपने पैरों पर हो जाता है, उसको अपने बारे में सोचने का अधिकार है। तो अगर मान लिया निशांत कुमार जी चाहते हैं राजनीति में आना, तो उनको कोई रोक नहीं सकता, उनके पिताजी भी नहीं रोक सकते हैं। ये सच्चाई है, सत्य बात है, इसको कोई मैं नहीं कहा। हम राजनीति में आए हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट अपनी मर्ज़ी से आए हैं। मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि हम राजनीति में आए। मेरे पिताजी चाहते थे कि राजनीति में नहीं आए। चाहे हम जिस समय जिस पार्टी में गए, उस पार्टी में मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि उस पार्टी में जाए। तो ये मेरा मामला है, अपना व्यक्तिगत मामला है। उनका भी अगर वो आते हैं, अगर वो ऐसा सोचते हैं कि उनको राजनीति में आना चाहिए, इसी राजनीति के माध्यम से वो समाज सेवा करना चाहते हैं, तो हम लोग सब स्वागत करेंगे उनका। युवाओं को आना चाहिए और उनके पास तो एक विरासत है, उनके पास उनके पिताजी का अनुभव है। वो आएंगे तो ज़्यादा हम समझते हैं समाज को आउटपुट दे पाएंगे। उत्तराधिकारी की बात कही जा रही है, जहां तक कभी सीएम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बताया करते थे, फिर अब चिराग पासवान को भी बता रहे हैं, और अब सीएम नीतीश कुमार के बेटे खुद एक्टिव नजर आ रहे हैं। देखिए, कोई किसी का उत्तराधिकारी नहीं होता, सब अपने क्षमता से आगे बढ़ते हैं और वो क्षमता अगर आप में है तो निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। खुला मैदान है और हर व्यक्ति की अपनी आज़ादी है, तो इसमें हम नहीं समझते हैं कोई गलत बात है। और आने अगर उनकी इच्छा है कि हम आवें तो उनको आना चाहिए। आप लोग स्वागत करेंगे खुले दिल से? निश्चित तौर पर स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन इस वक्त हमारे साथ थे खास बातचीत के लिए। विभागों के बंटवारे के बाद लगातार ये चर्चा हो रही थी कि नाराजगी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, लेकिन इस पूरी नाराजगी की बात पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।